से आप सभी का स्वागत है जीके इस वेदर न्यूज की एक और नई वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या दिल्ली की सर्दी इस बार कम जबरदस्त रहने वाली है? तो जवाब है हाँ। इसके पीछे की वजह हालांकि ग्लोबल फैक्टर से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौजूद लोकल फैक्टर भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। नवंबर का महीना आने वाला है और आमतौर पर इस समय उत्तरी भारत में सर्दी भी शुरू हो जाती है। इस साल हालांकि हल्की ठंड ने एंट्री तो मारी है, लेकिन आने वाले समय में भयंकर ठंड वाला मौसम शायद ही दिखने को मिलेगा। मौसम में इस बदलाव में एल नीनो जैसे ग्लोबल फैक्टर का असर तो है ही, साथ ही उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में स्थानीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्या प्रदूषण से कम हो रही है ठंड? प्रदूषण का असर ठंड पर होता है तो यही नहीं कि मौसम भी कारकों में भरोसे है। हवा की रफ्तार प्रदूषण के कणों को तितर बितर करने से सबसे बड़ी वजह बनती है, यानी जैसे ही हवा की रफ्तार कम होगी तो प्रदूषण का असर ज्यादा होगा। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक सोमा रॉय सेन बताते हैं कि वैसे तो शुष्क मौसम में प्रदूषण के कणों का सीधा तापमान में कम या ज्यादा होने पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन जब प्रदूषण के साथ आर्द्रता भी आती है तो फिर ब्लैंकेट इफेक्ट देखा जाता है, यानी वैसी स्थिति में गर्मी वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती है और रात में गर्मी बनी रहती है। लेकिन इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह के अलावा नमी काफी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से 16-17 डिग्री के बीच बना हुआ है और इस साल के इस समय के लिए सामान्य श्रेणी में आता है। कैसी रहेगी इस साल ठंड? ये साल एल नीनो साल है, यानी समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक होता है। एल नीनो का असर अगले साल मार्च अप्रैल तक सबसे अधिक रहने की संभावना है, जो इस साल तेज सर्दी नहीं आने देगा। न सिर्फ इसकी वजह से दिसंबर जनवरी के पीक महीनों में कम सर्दी का होने का अनुमान है, बल्कि फरवरी महीने से गर्मी की दस्तक भी सुनाई पड़ सकती है। सोमा सेन राय के मुताबिक अभी आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना भी न के बराबर है। दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस हफ्ते में दूसरे हिस्से यानी 2 नवंबर के आसपास सक्रिय तो होगा, लेकिन कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली में बादल वाला मौसम तो लाएगा, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है, जिससे मौजूदा शुष्क मौसम में बदलाव का अनुमान कम ही है। जानकारियों की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उस साल कम ही आते हैं जिस साल एल नीनो प्रभावशाली होता है। वहीं आईएमडी के प्रदेश के 10 जिले बुरहानपुर, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, दमोह, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, खंडवा, धार, रायसेन, सतवा और हरदोई में अगले 24 घंटे में मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक छिटपुट जगह पर बहुत बारिश एवं बिजली गिरने की संकेत जारी किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन स्थलों पर वर्षा का अलर्ट जारी रहेगा। एमपी मौसम कार्यालय के अनुसार आज यानी वेदर के फिर से परिवर्तन आएगा और मंगलवार से ठंड का प्रभाव तीव्र होना प्रारंभ हो जाएगा। 2 नवंबर तक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने का अंदेशा जताया गया है। इससे शीत बढ़ेगी और पारे में तेजी से गिरावट आना शुरू हो जाएगी। फिलहाल उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिससे रात्रि के वक्त सर्दी और सवेरे के समय दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने के फलस्वरूप ग्रीष्म का अनुभव हो रहा है। अभी पाकिस्तान के इर्द गिर्द द्रोणिका के रूप में एक नया नवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।